हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल शाम दीवानी जी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ ख़ास बताने वाली हूँ आपको। और वो ये बताने वाली हूँ कि आप लोग जानना चाहते थे ना कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई, कैसे आई। तो बस मैं वही आपको बताने वाली हूँ आज। तो ध्यान से सुनिएगा। मेरा एक बेटा था 8 साल का, जिसको फीड्स पड़ते थे। फीड्स यानी दौरे पड़ते थे। तो जब वो पैदा हुआ था तब से ही उसको दौरे पड़ते थे। तो उसके दौरे का मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया। हमारे यहाँ गुड़गांव में एक अपोलो क्रेडल है, वहाँ मैंने उसका ट्रीटमेंट कराया। काफ़ी उसको आराम भी हुआ था। लेकिन 3 महीने का जब वो हुआ तो उसको फिर से फीड्स पड़ने लगी। उसके बाद मैंने उसका दिल्ली में कलावती हॉस्पिटल है जो कि इसी चीज़ का स्पेशल है। मैंने उसका ट्रीटमेंट फिर वहाँ कराया। करीब 4 से 5 साल उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। तो उसके दौरे जो थे वो कभी रुक जाते थे, कभी बंद हो जाते थे, कभी फिर से बहुत तेज़ हो जाते थे। अक्सर जब उसको बुखार हो जाता था तब बहुत ज़्यादा उसको दौरे पड़ने लगते थे। और जब जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी दिन पे दिन बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती गई। दिन पे दिन हालत ख़राब होती गई। मैंने उसका बहुत ट्रीटमेंट कराया। मैंने उसका प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी, मैंने उसका आयुर्वेदिक भी बहुत ट्रीटमेंट कराया। मैंने उसे, जो ये बाबा लोग होते हैं उनके पास झाड़े लगवाए, उसके ताबीज़ भी बनवाए कि वो ठीक हो जाए। मुझे कुछ लोगों ने बोला कि 1 से 5 साल तक कि ये जो बचपन की बीमारी होती है, जो जन्म की बीमारी होती है, वो 5 साल तक रहती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। मैंने 5 साल तक का भी वेट करा, लेकिन 5 साल के बाद भी मेरा इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद उसकी जो हालत हुई वो और बद से बदतर होती चली गई। मैंने उसका बहुत ट्रीटमेंट कराया। मैंने फिर आयुर्वेदिक, जो कि कलावती हॉस्पिटल से मैं जो दवाई दिलवाती थी उसमें वो स्लीपिंग डोज उसको देते थे। स्लीपिंग डोज की वजह से क्या होता था कि जब उसको डोज दे देते थे तब तो उसको नींद आ जाती थी। अगर नहीं देते थे तो वो बेचैन हो जाता था, रोता था। पूरी रात मैं उसको लेके गोदी में बैठी रहती थी। पूरी रात मैं उसको लेके बैठी रहती थी और पूरी रात मैंने निकाली है उसके साथ में, लेकिन उसको कोई आराम नहीं हुआ। स्लीपिंग डोज देना डॉक्टरों का ये इलाज नहीं था, लेकिन वो इसलिए देते थे कि जो उसको दौरे पड़ते हैं उसमें थोड़ा सा उसको रिलैक्स मिले। लेकिन फिर कोई ट्रीटमेंट में, उसके इलाज में मुझे फ़र्क नहीं लगा। तो फिर मैंने उसका एक जीवा आयुर्वेद करके मैंने ऐड देखी, जिसमें बताया कि जन्म से जो बीमारी होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। मैंने वहाँ ट्रीटमेंट कराया। करीब मैंने उसका 1.5 साल तक ट्रीटमेंट रेगुलर रखा। फिर एक बार मैं उसको चेकअप के लिए जीवा के क्लिनिक पे लेके गई। हमारे गुड़गांव में इधर 14 सेक्टर की तरफ क्लिनिक है जीवा का, तो मैं उधर लेके गई। वहाँ लेके गई तो उन्होंने बोला कि इसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होगा। आपको किसने कह दिया? मैंने कहा आपके ही लोगों ने। मैंने यहाँ पर बात की थी और उसकी दवाई स्टार्ट कराई थी। तो कहते कि हमारी दवाइयों से उसके दौरे बंद हो जाएंगे, लेकिन उसके दिमाग में कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, ना वो चल पाएगा ना बैठ पाएगा। आप मानोगे वो 8 साल का था, वो चलता नहीं था, बैठता भी नहीं था, चलता भी नहीं था। उसको गोदी में रख के मुझे खाना खिलाना होता था। मैं लिक्विड बनाती थी खाना, और जैसे दाल हो गई, खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, मैं लिक्विड बनाती थी, बनाकर उसको पीस के फिर उसको खिलाती थी। और तब वो खाना खाता था। वो कभी खुद से खाना भी नहीं मांगता था। मैंने उसका 2-2 घंटे का गैप बनाया हुआ था।
मैं उसको खाना खिलाती थी 2-2 घंटे के बीच में, उसको बिस्किट दूध के साथ भिगो के, और ये दाल दलिया वगैरह सब कुछ। तो ऐसे मैं उसकी केयर करती थी। लेकिन उसकी मैं खिचड़ी वगैरह में चुकंदर, गाजर, टमाटर सब कुछ ऐसा डालती थी कि उसकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। लेकिन उस सब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक बार बारी ऐसी आई कि उसकी फुल बॉडी के टेस्ट बोले डॉक्टर ने। मैंने टेस्ट कराए, मैंने सारे टेस्ट उसके कराए। टेस्ट में पता लगा उसका जो बॉडी का हीमोग्लोबिन यानी जो ब्लड होता है वो सिर्फ 4% ही है, 4% से ऊपर नहीं है। और उसके हाथ पैर हम देखते थे तो बिल्कुल वाइट कलर के, बिल्कुल येलो कलर के। हम सोचते थे ये बहुत गोरा है, बहुत गोरा है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर ब्लड ही नहीं था, ब्लड उसके अंदर था ही नहीं। बस फिर वो ऐसे ही चलता रहा। मैं डॉक्टर्स के पास उसको ले जाती रही, उसको ट्रीटमेंट कराती रही। उसकी दिन पे दिन और ज़्यादा तबीयत ख़राब होती रही दिन पे दिन। कुछ नहीं सुधरा उसके अंदर। डॉक्टरों ने मुझे बोला कि बेटा बस सेवा करो और कुछ नहीं है इसके अंदर। 1 साल जब उसका बच्चा था तब डॉक्टर के पास में ले गई। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी थी, पर कि मैंने कहा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 1 साल का जब वो 7 साल का जब वो था तो मैं डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने बोला आप बस इसके अंदर कुछ नहीं है, तुम्हारा सेवा है, इसने सेवा तुमसे करानी है जितने दिन की भी है। उस दिन मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था उस दिन। उस दिन मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने क्या खो दिया अपना, और ये सच था। फिर मैंने एक और बेबी प्लान किया। उधर थी मेरी एक और बेटी हो गई। जब मेरी बेटी हुई, जिस दिन मेरी बेटी हुई हॉस्पिटल में, उसी दिन से मेरे बेटे की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई, और ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके पूरे हाथ पैर में इतनी स्वेलिंग आ गई, इतने मोटे मोटे, उसके इतने पतले पतले हाथ पैर इतने मोटे मोटे हो गए। लेकिन किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था। दिन पे दिन उसकी तबीयत बिगड़ती गई। 9वें दिन मेरी बेटी जब हुई थी, जिस दिन 9 दिन थे, 9 दिन की हुई, उस दिन उसका हवन था। उससे 1 दिन पहले मेरे घर वालों को सब कुछ पता लग गया था कि यह बचेगा नहीं। डॉक्टर को दिखाया, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया क्योंकि कुछ भी हादसा हो सकता था मेरे साथ। उस टाइम मेरा भी बहुत कच्चा दिमाग था। प्रेगनेंसी में जैसे मेरी बेटी हुई थी तो डिलीवरी के बाद रेस्ट कराते हैं, बस वही रेस्ट वाला पीरियड मेरा था। जब मुझे पता लगा, मैंने बोला, उसकी तबीयत इतनी ख़राब होती गई, मुझसे थोड़ा सा दूर रखने लगे। मैंने बोला क्या हुआ है, इसको डॉक्टर को दिखाओ, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो उन्होंने बोला डॉक्टर को दिखाया। मेरे सास ने, मेरे घर वालों ने मुझसे झूठ बोला कि दिखाया इसको, दवाई दी है, डॉक्टर ने ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे सच नहीं बताया। लेकिन एक माँ का दिल जो होता है ना, पहली बार मैंने फील किया अपने बच्चे के लिए। मैंने पहली बार फील किया कि माँ की ममता जो होती है ना, वो अंदर से बोलती है। माँ की ममता अंदर से बोलती है कि तेरे बच्चे को कोई परेशानी है। लाख छुपा ले दुनिया वाले, लेकिन एक माँ का जो दिल होता है ना, वो उसको पता लग जाता है। और मैंने ये पहली बार फील किया कि मेरे बच्चे के साथ बहुत बड़ी घटना होने वाली है। मैंने खाना नहीं खाया, सबसे पूछा क्या बात हो गई, बताओ मुझे। मेरी बेटी के हवन में काफ़ी कुछ खाना पीना बनने वाला था, मटर पनीर, छोले चावल सब कुछ। मेरे घर वालों ने सब कुछ कैंसिल करके सिर्फ बोला कि आलू की सब्ज़ी और रोटी बनेगी, वो भी पंडित जी के लिए। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्या हो गया कि जो तुमने एकदम से ऐसे कैंसिल कर दिया। उन्होंने नहीं बताया। फिर मैंने खाना नहीं खाया, खाना छोड़ दिया। उस दिन मेरा हवन था, मैं तैयार भी नहीं हो रही थी उठ के।
मैंने कहा मुझे बता दो। फिर मेरी बहन ने आके मुझे बताया कि अपने बेटे से मिल ले, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जब मुझे ये पता लगा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मैंने पहली बार फील किया कि मैं अपने बच्चे को अपने आप से दूर कर रही हूँ, और मुझे बहुत बुरा लगा। बहुत, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, लेकिन हवन पे बैठना भी बहुत ज़रूरी था। तब मैं हवन पे बैठी और हवन के बीच में ही मेरे बेटे ने सांस छोड़ दी थी। मेरा हवन करना बहुत मुश्किल हो गया था, हवन हो भी नहीं पा रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी जान निकली जा रही थी अपने बच्चे को देख के। लेकिन फिर भी मैंने हवन किया, जैसे तैसे भगवान ने सुनी, उसके अंदर फिर से सांस आई, उसने सांस ली एक लंबी सी। हवन होने के आधे घंटे के बाद बस मैं तैयारी कर रही थी अपनी नंदों को सबको विदा करने की, और मेरा बेटा मेरी सास के पास था नीचे। मैं उसको थोड़ी देर खिलाने गई, अच्छा खासा ठीक था बिल्कुल, खिला के आई उसको, और ऊपर आके मैंने तैयारी की अपने नंदों को विदा करने की। जैसे मैं ऊपर आई, नीचे से आवाज़ आई कि नीचे आ जा फटाफट सब कुछ बंद करके। मैं नंगे पैर भागती हुई गई, मैंने सोचा भी नहीं कि मेरा कच्चा शरीर है क्या नहीं। मैं भागती हुई नीचे गई, जाके देखा मेरा बेटा नहीं रहा। मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया था, और ये बहुत बड़ी एक माँ के लिए परीक्षा थी। एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, एक तरफ मेरा बच्चा चला गया, एक तरफ छोटी सी बच्ची 9 दिन की, जिसको मैंने पूरे दिन देखा भी नहीं। मुझे पता है मैंने उस घड़ी को कैसे जिया था। उसकी जैसे तैसे सारे काम किए, करने के बाद मैंने अपने आप को थोड़ा थोड़ा संभालने की कोशिश करी। पर जब भी मैं उसकी फ़ोटो देखती थी, मेरे कमरे में उसकी फ़ोटो थी, जब भी मैं उसकी फ़ोटो देखती थी हर टाइम मुझे वही याद आता था। सोते जागते रात को नींद नहीं आती थी, 2-2 3-3 बजे तक मैं उसी को याद करती थी। मुझे नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि मैं पूरी रात उसको लेके बैठती थी, तो मुझे नींद भी नहीं आती थी जल्दी से। फिर मेरी बेटी जैसे जैसे बड़ी होने लगी, छोटी वाली बेटी मेरी जैसे जैसे बड़ी होने लगी, थोड़ा थोड़ा मैं उसमें खोने लगी। उसने उसकी जगह बनाने की कोशिश करी मेरी लाइफ में, लेकिन तब भी मुझसे नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने अपने आप को बिज़ी करा, तब मेरी शुरू हुई यूट्यूब की जर्नी। उसके जाने के करीब 5 से 6 महीने बाद मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की। यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया, यूट्यूब पे लोगों के साथ बिज़ी होने लगी, और यहाँ से शुरू हुआ था मेरा यूट्यूब का सफ़र। कभी नहीं पता था मुझे यूट्यूब पे इनकम होती है। जस्ट अपना ध्यान भटकाने के लिए, अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, ये सब करने में यूट्यूब पे आई थी। मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि आपकी यूट्यूब की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा। आई होप आप लोगों को अच्छे से आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बस इतनी सी मेरी ये कहानी थी जो यूट्यूब स्टार्ट करने की थी। मैं इसमें ये नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी आपको कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोलूँगी, इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।